हाँ, तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल ये है कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, द्वितीय वर्ष के लिए 16.5% है। 1.5 वर्ष के CI का अंतर 25 है। तो धनराशि बताएं। ठीक है, देखते हैं। कुछ नहीं है सवाल में भी। देखिए, प्रथम वर्ष के लिए ये दर है आपके पास, द्वितीय वर्ष के लिए ये दर है, यानी कि ये 1/8 होती है और ये होती है 1/6। ठीक है, यानी कि आपके प्रथम वर्ष में क्या होगा, 8 की धनराशि 9 हो जाएगी। ठीक है, प्रथम वर्ष में। और द्वितीय वर्ष में 6 की धनराशि कितनी, 1 बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी। यही तो होता है ना, क्या बताया आपने, इनका इंटू 54, इसका इंटू 633 48, ये हुआ ना। CI कितना मिला हमको, कितने वर्ष का पूछा है? 1.5 ईयर के लिए। 1.5 ईयर का CI कितना हुआ? फर्स्ट ईयर मिला 6, ठीक, इससे मिला 9, यानी कि 6 प्लस इसका हाफ लेंगे, 4.5 इसकल टू 10.5 मिला। ठीक है, SI क्या होगा? SI होगा, फर्स्ट ईयर कितना मिला, इसका कितना मिला 6, सेकेंड ईयर कितना मिला। मैटर ये है कि सेकेंड ईयर SI कितना मिला, कितना मिला। फर्स्ट किस पे लेते हैं SI? मूलधन पे, ठीक है, प्रिंसिपल पे। तो हम तो इस अमाउंट पे लेते नहीं, तो इस पे तो लेंगे नहीं, तो 48 पे। सेकेंड ईयर के लिए SI क्या था, दर क्या थी, 1/6, यानी कितना मिला होगा, 8। अगर पूरे ईयर के लिए 8 मिला होगा। ठीक है, लेकिन हमें हाफ ईयर के लिए चाहिए, तो कितना मिलेगा SI, 4, कितना मिलेगा, 10। ठीक है, ये 1.5 वर्ष के CI का अंतर कितना, 25। ठीक है, इनका अंतर कितना आया, 0.5, वैल्यू 25, पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, 1 की वैल्यू 50, मूलधन क्या था, 48 इंटू 50 क्या आया, 2400। ये A ऑप्शन आंसर आपका। समझे आप कि यहाँ बच्चे यहीं गलती करते हैं कि ये मूलधन पे लेना है। ठीक है, एक इस सवाल की ट्रिक और है, आप जान लो इसकी ट्रिक और क्या है, कि मान लो कोई धनराशि A थी, ठीक है, उस पर पहली वर्ष 1/8 मिला ना, तो 1/8 ही मिला होगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, बैच सेकेंड ईयर के लिए क्या मिला, इस A का कितना मिला होगा, 1/6 है। ठीक, और इधर क्या मिला होगा, इसका मिला होगा 1/6, तो 1/8 इंटू 1/6 A का ना, तो अंतर क्या होता है, अंतर यही होता है। तो यानी कि अंतर ये, अगर 1 साल का पूछता है तो अंतर ये है, लेकिन हाफ ईयर का पूछ रहा है, यानी कि इस वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/8 1/6 का A का हाफ मिलेगा ना, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 25। ठीक है, A की वैल्यू 48, 50 इंटू 48 बराबर 2400। सेम ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नया अगला सवाल देखते हैं। नया सवाल क्या है, 2000 रुपये 2 सालों में 28 हो जाते हैं। 2000 रुपये 2 ईयर में 2800 हो जाते हैं। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसी दर पे 25 रुपये देने से 4 साल में कितना होगी। ठीक, देखते हैं इसका रेशियो क्या है, क्योंकि 4 सालों में होगी, 2 का दिया है, 4 का पूछा, यानी क्या करेंगे, साल में कितने का गुणा हुआ है, 2 का, तो कितने का इंटू होगा, मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगा ना। अगर साल में 3 का गुणा दिया होता तो क्यूब करते। ठीक है, साल में 2 का गुणा हुआ, यानी कि राशि 5 से कितनी हुई, 7 हुई ना, 4 से डिवाइड किया। ठीक, यानी कि 2 साल में राशि 5 से 7 हो रही है, तो 4 साल में कितनी होगी, इसका स्क्वायर रूट होगी। ठीक है, कंफर्म ना। ये 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है हमको, 2500 रुपये। ठीक है, 25 की वैल्यू 2500, 1 की वैल्यू 100, ये कितना है, 49।
ये कितनी हो गई 4900। बस ये आंसर बी ऑप्शन। ठीक है। नया दूसरा सवाल। हाँ तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कोई राशि CI पर 3 वर्षों में, कोई राशि मान लो P प्रिंसिपल, ठीक, कितनी हो गई 3 साल में 3000, 6 वर्षों में 4500, 6 ईयर में 4500। ये अपने 3 साल में हुई होगी ना, यहाँ से 6 ईयर है, ये अपने 3 सालों में, ये राशि 3 सालों में ये अमाउंट का काम करता है ना इसके लिए। अगर इसके लिए देखा जाए तो ये अमाउंट है, इसके लिए देखा जाए ये अमाउंट है। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ें समझ सकते हैं कि दर बराबर है। तो अगर हम यहाँ से समझें कि इस अमाउंट पे जो दर लग के 3 साल में ये बना होगा, उसी अमाउंट पे दर सेम होगी, ये सम ये बना होगा जाके ना 3 सालों में दर सेम होगी। यानी कि अगर हम इसका रेशियो लें अपॉन P, ये बराबर होगा, कंफर्म ना, कि ये रेशियो कितना 15 से काटेंगे, 0 पहले काट देंगे, 3:2। तो ये रेशियो भी क्या होगा 3:2। ठीक है, पूरा ही कर लो। ये कितना हो गया 1000, P बराबर 2000। ठीक, ऑप्शन क्या है C। ठीक, इस सवाल को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से देखते हैं सवाल को क्या हो रहा है। 3, ये 2। ठीक, तो ये कितना होगा 2 से 3, क्योंकि ये 2 से 3 हो रहा है तो ये भी 2 से 3 होगा। 3 की वैल्यू 3000, 2 की वैल्यू 2000, ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे सवाल हैं, आते लेकिन बहुत ज़्यादा हैं पेपर में, CGL सब में आते हैं और अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी CDS में पूछे जाते हैं। ठीक है, नए सवाल देखते हैं। चलिए देखें दूसरा सवाल। कोई राशि CI की दर से 2 ईयर में, कोई राशि मान लो P 2 साल में 8820, 2 ईयर में 8820 हो रही है। ठीक, 3 वर्षों में ये 1 ईयर में 926061। ठीक, क्या हुआ, ये सवाल थोड़ा पहले से अलग है। 1 ईयर में राशि कितनी हो रही है 8820 से 9261। ठीक, तो 2 ईयर में क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट होगी ना, ये स्क्वायर होगी, मतलब रूट नहीं, इसका स्क्वायर होगी ना 2 ईयर में। पहले देखें इसका ये रेशियो, देखें क्या है, ये रेशियो देखो क्या है, ये रेशियो 3 से कट रहा है ना, 3 से काटते हैं, 2 2 9 4 0, ये 3 0 8 7 9 8 0 1 0 2 9। ठीक, अब किससे कटेगा ये अब कटेगा 7 से, लग रहा है 7 से काटते हैं। 7 से 980 है ना, तो क्या होगा 140, ये क्या हुआ 147। ठीक, फिर 7 से कटेगा 20 से 21, ये रेशियो आया। ठीक है, 20 से 21, यानी कि 1 साल में 20 से 21 हो रहा है, 2 साल में कितना होगा, इसका स्क्वायर 400 से 441 होगा कि नहीं होगा। 1 साल का पता है, 2 साल का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या दी है, ये 2 टाइम्स है शायद, 20 है। ठीक, 20 टाइम्स है तो ये भी 20 टाइम्स होगा, कितना होगा 4 2 से 830, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं अगले सवाल। एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। कोई धन CI की निश्चित दर से 1 साल में 650 तथा 2 साल में 676 हो जाता है। कोई धन P 1 ईयर में 650 और फिर 1 ईयर में कितना हो रहा है 676, यही तो दिया है ना। अब 1:1 का रेशियो हमें पता है, 1:1 कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। फिर हम इसका रेशियो देखो क्या आएगा, ये 13 से कटता दिख रहा है, ये 50 और ये 5, ये 2 52, फिर ये कितना हुआ 25, 2 से काटा 26, यानी क्या समझ में आया, ये 1 ईयर 25 26 हो गया, तो ये भी 1 ईयर 25 26 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज की दर और मूलधन पूछ रहा है ना। दर क्या हुई देखो, क्या कितना मिला 1 साल में हमको, एक कितने में से 25 में से 1/25, 100 से इंटू करेंगे तो दर आ जाएगी 4। दर कितनी हो गई 4%। ठीक, यहाँ से मूलधन भी निकालना, मतलब धन क्या है ये निकालना है। धन 26 की वैल्यू क्या है आपके पास
650, 2 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 25, पूछी कितने की 25 की, 25 कर देंगे, 625 एंड 4, कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन सी। समझ में आया आपको? बहुत अच्छे सवाल है, मज़ा आएगा लगाने में। आप एक बार ट्रिक समझ लो कैसे क्या सीआई चेंज होता है, कैसे क्या रेट होता है, बस इतना समझ लो, पूरा सीआई बहुत सरल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए टाइप 5 के सवाल देखते हैं। अब क्या टाइप 5 के सवाल क्या हैं? कोई धन, ये भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं, कुछ नहीं, वन लाइनर है। कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 साल में 9 गुना हो जाता है। धन 1 10 साल में, 10 ईयर में 9 टाइम्स। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम आधे साल आएंगे, यहाँ 1/2 करेंगे अगर, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे करते हैं वो पे करना पड़ता है। ठीक, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 स्क्वायर लिखेंगे, 3 लिखेंगे अपॉन तो ऊपर 3 लिखेंगे, क्यूब करेंगे उसका। ठीक है, तो 5 ईयर में क्या हो जाएगा, ले लो 1 से 3 हो गया ना, 5 ईयर में 1 से 3। तो इसी धनराशि को 27 गुना में कितना वक्त लगेगा? आपको पता है कि ये 5 साल में 3 गुना हो रही है, तो 27 गुना इसका क्या है, क्यूब। हमने बोला ऊपर ये करेंगे तो नीचे क्या करेंगे, इंटू करेंगे ना, वही चीज़ यही यहाँ पे किया था, इंटू 3, यानी कितना ईयर आया, 15 ईयर। ये 3 की घात 3 27 होता है ना, तो आंसर क्या आएगा, बी। ठीक, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवर्षीय संयोजित करें तो 16 गुना हो जाती है। 2 साल में अर्धवर्षीय, कितने अर्धवर्षीय हो गए, अब 2 साल में बनेंगे 4, 1 का 16, 2 ईयर में ना 16 गुना हो जा रही है। तो हम हाफ साल की अगर बात करेंगे, यानी कि बाई इसका इंटू क्या करेंगे, बाई अगर 4 करेंगे तो हाफ ईयर आएगा ना, तो बाई 4 कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे कि घात, इसको क्या करेंगे 16 की पावर 4 और इसकी पावर 4, 1 की 2 बन जाएगा। एक साल में कितना बना, 1 मिला, मतलब हाफ ईयर में कितना मिला, 1। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या लिखा है, यदि वार्षिक संयोजित करें तो यह राशि कितने समय में 27 गुना हो जाएगी। अब हाफ ईयरली संयोजित नहीं हो रहा है, बहुत सा डाउट आता है लोगों को इसमें कि वार्षिक संयोजित कर रहे हैं। ठीक, यानी कि यहाँ ब्याज नहीं मिलने वाला आपको, अब ये आधा ईयर हुआ है, इसके बाद में ब्याज मिलेगा, यानी कि यहाँ भी 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ ब्याज, ठीक, अब यहाँ पे कब कैलकुलेट होगा, यानी कि 1 का क्या हो गई राशि, 2 मिला, कितनी हो गई 3, यानी कि 1 ईयर में ये हाफ ईयर 1 भी जुड़ गया, यानी कि 1 ईयर में एक राशि 3 हो जाती है, 1 की 3, 27 गुना होना है, यानी किसकी घात क्यूब होनी है। इसके जब 3 ऊपर क्यूब कर रहे हैं तो उसमें 3 का इंटू यानी कि 3 है आंसर। बस आपको इस सवाल को ऐसे समझना है कि थोड़ा मैंने अलग सवाल इसलिए दिया था आपको कि आप ये कन्फ्यूज़न मत हो कि वार्षिक संयोजित कर रहे हैं, इसमें अर्धवार्षिक संयोजित नहीं कर रहे हैं, कि आप सोचो कि नहीं ये फिर ये 1 का 2 इसका, यानी कि 1 साल में आप ऐसे, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, जैसे देखो 1 का 2 हुआ आधे साल में, तो लोग कहेंगे 1 का ये 1/2 है, तो लोग कहेंगे 1 ईयर में हो गया 1 का 4। ऐसा नहीं, यही डाउट है, यही इसी सवाल नहीं होता है कभी कभी लोगों से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, नया तरह का सवाल देखते हैं एक और। क्या सवाल है देखते हैं। 5000 रुपये का 2 वर्ष का CFSI का अंतर 72 है, तो दर ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं बेसिक से क्या होता है, पहले मतलब देखते हैं। कोई अमाउंट मान लिया हमारे पास A है, मान लो P है कोई अमाउंट, ठीक, कोई पैसा हमारे पास प्रिंसिपल P है, R% रेट से है, तो फर्स्ट ईयर क्या होगा उसके साथ, P का R% यहाँ मिल जाएगा। ठीक, सेकेंड ईयर क्या होगा, CI की बात कर रहे हैं, P का R% मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मिलता ही है सारा, पी के आर मिलता है, क्योंकि ये तो ऐसा ही है एक तरह से। हमें ब्याज पे ब्याज लेना है तो उसे CI बोल देंगे, तो इस पर ब्याज क्या मिला था हमको, ये इस पर ब्याज लेना है, यानी कि 2R का % इंटू R%, यही तो होगा P इंटू R%, और इसका R% लेंगे, और यही तो मिलता है हमको। समझे आप कुछ? ठीक, और ये यहाँ से CI SI क्या हुआ, ये तो हमारा SI में कैलकुलेट होता है पूरा, ये जो आता है, और ये CI में कैलकुलेट होता है इधर वाला पूरा। तो 2 बार का CI SI का अंतर कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, 72। ठीक, यही तो वैल्यू 72 दी है। तो एक फॉर्मूला बनता है इधर से, देखो आप अच्छा, पहले P का R% इंटू R%,
ठीक। इसकी वैल्यू क्या दी है आपको 72 मान लो ये है CI माइनस SI, इसको लिख देंगे CI माइनस SI है। ठीक, तो P इंटू आर परसेंट हटाएंगे, R इंटू आर 2 बार है, 2 बार परसेंट है तो 2 बार परसेंट आएगा, नीचे तो इंटू 100 हो जाएगा, इक्वल टू CI माइनस SI है। ठीक, 2 ईयर के बाद चले यहाँ पे, ये 2 ईयर के लिए फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या होगा CI माइनस SI अपॉन P इंटू 100 का स्क्वायर। R बराबर क्या होगा 100 रूट CI माइनस SI अपॉन P। ये फॉर्मूला 2 ईयर के लिए नोट कर लो आप, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये 2 ईयर के लिए नोट कर लो आप। ठीक, यही फॉर्मूले से कर लो फिर। ठीक, परसेंटेज पूछा है, दर पूछी है। R बराबर क्या होगा 100, CI माइनस SI क्या दिया है 72, ये क्या है 5000। या तो डायरेक्ट ऐसे करना, वैसे कर लो। ठीक, चीज़ें वही हैं, उधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, 2 से काटो 36, 2500, ये 6 का स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर है, 100 इंटू 6 अपॉन 52 दर इक्वल टू 12%। फॉर्मूला याद है, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ना याद करो यार, तुम ऐसे कर लो डायरेक्ट। कौन कह रहा फॉर्मूला, रटो नहीं कुछ चीज़। ठीक, मतलब ज़्यादा सवाल लगाओगे तो याद हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, वो भी CI SI पे बेस होगा, लास्ट क्वेश्चन है वो आज की क्लास का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3720 रुपये के धन का 3 वर्ष का CI SI का अंतर 1500 है, दर ज्ञात करें। CI SI का अंतर कितना है, ये 3 साल का है, वो हमारे 2 साल के लिए फॉर्मूला था सिर्फ। प्रिंसिपल क्या है 30,720, 3 साल के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। मान लो कोई धन x क्यूब है, दर x 1/x है। ठीक, तो ऐसे समझाते हैं, x क्यूब मानने में आसानी रहती है क्योंकि समझ में आता है सवाल और कैलकुलेशन नहीं होती ज़्यादा। इसका 1/x लोगे तो x स्क्वायर आएगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का निकालो। इसका भी x स्क्वायर, इसका भी x स्क्वायर, इसका 1/x लेना है, x CI है ना, CI ले रहे हैं ना, ये पूरा ऐसा ही होता है, ये पूरा गोला आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक, ये 1/x x। अब क्या हुआ, इसका ले लिया बैच लिया ना, बैच का बैच यहाँ पे ले लिया। थर्ड ईयर में देखो कितने बैच हो गए हमारे पास, 1 2 3 बैच हो गए। इसका बैच का 1/x लेंगे तो कितना आएगा x, इसका 1/x लेंगे तो भी x आएगा, तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 2x। और ये भी बैच बचा, इस बैच का लेंगे 1/x तो कितना आएगा 1। ठीक, आप देखो यहाँ से कि CI SI का अंतर क्या है, CI ये पूरा निकल गया, मतलब SI ये पूरा हो गया, और CI क्या बचा x + 2x + 1 यानी कि 3x + 1, और ये पूरा 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा SI, इसको CI कुछ भी बोलो, मतलब SI बोलोगे, ये SI हो गया। ठीक, 3x स्क्वायर, और ये क्या है CI माइनस SI 3x + 1। आप देखो 3x + 1 आपको क्या चीज़ें दी गई हैं, रुपए दिए गए हैं और अंतर दिया गया है। ठीक, या इसको रेशियो ले लो +1/x³। देखो यही चीज़ दी गई है, इसी से सवाल लगाते हैं। ठीक, ये 1500 दिया गया है और ये 30,720 दिया गया है, ये 750 होगा, 1515,360 होगा, ये 375 होगा, ये होगा 7680, ये होगा 75, ये होगा 15, 25,512। ठीक, अब देखो क्या है, ये 512, अब यहाँ से कटेगा नहीं, कुछ कट रहा नहीं, कट रहा, यानी कि यहाँ से 3x + 1 अपॉन x³ की वैल्यू क्या आई 25/512। अब यहाँ देखो कि अगर ट्रिक, यही ट्रिक है, ये 3x + 1 होगा एक तरह से, ये किसी का क्यूब होगा लास्ट तक कटते कटते, तो 512 है, ये कितना क्यूब है 8 का क्यूब, और ये क्या है 3 × 8 + 1। तो यहाँ से x वैल्यू कंपेरिजन करो, x की वैल्यू क्या आई 8, दर क्या थी 1/8, 1/x थी ना, तो 1/x की वैल्यू 1/8, इनको इसको उसमें करो तो 12.5% आई, ऑप्शन ए। ठीक, यही होता है, बस एक लाइन का क्वेश्चन था ये, कितना कि 3x + 1 आपको पता होना चाहिए, ये
ठीक। इसका टू यहाँ पर लिखे थे 1500 अपॉन 30720, लास्ट तक काटते काटते इसको लाते 25, इसको लाते 512। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 8, यानी कि 1/8, इसकी वैल्यू 12.5%। ये क्वेश्चन इतना आंसर था, बस मैंने आपको समझाने कितना लगाया। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं कुछ अच्छे सवालों के साथ। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।